नमस्कार। पेट में जलन, एसिडिटी, ये शब्द हम सब ने सुने हैं। पर क्या हो अगर ये सिर्फ जलन ना होकर पेट का अल्सर हो? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि पेट के अल्सर की दवाइयाँ कौन सी होती हैं और सबसे जरूरी, वो काम कैसे करती हैं। तो चलिए इस पूरे मसले को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। पेट में जलन होना बहुत आम बात है ना? पर अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये अल्सर का एक संकेत भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये अल्सर आखिर है क्या भला, और इससे निपटने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये जो एंटी अल्सर ड्रग्स हैं, ये आखिर होती क्या हैं और इनका काम करने का तरीका क्या है? देखिए, एंटी अल्सर ड्रग्स का काम बहुत सीधा साधा है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये वो दवाइयां हैं जो पेट और आंतों में जो जख्म या घाव बन जाते हैं ना, जिन्हें हम अल्सर कहते हैं, उनको ठीक करने में मदद करती हैं या फिर उन्हें बनने से ही रोक देती हैं। मतलब ये सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर काम करती हैं। अब ये जो दवाइयां हैं ना, ये कोई एक तरीके से काम नहीं करती। इनके काम करने के दो मेन तरीके हैं, दो मेन स्ट्रैटेजीज हैं। पहली स्ट्रैटेजी, पेट में जो एसिड बन रहा है उसे कंट्रोल करो। और दूसरी स्ट्रैटेजी, पेट की जो अंदरूनी दीवार है उसे बचाओ, उसे प्रोटेक्ट करो। बस इन्हीं दो रणनीतियों के इर्द गिर्द सारी दवाइयां काम करती हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे फास्ट एक्टिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। मतलब जब पेट में आग लगी हो और तुरंत आराम चाहिए, तब ये दवाइयां मैदान में उतरती हैं। तो इस कैटेगरी में आते हैं एंटासिड्स। इनका काम समझना तो बच्चों का खेल है। सोचिए, पेट में एसिड की वजह से आग लगी हुई है। एंटासिड्स क्या करते हैं? ये फायर ब्रिगेड की तरह आते हैं और उस एसिड पर पानी डालकर उसे फौरन शांत कर देते हैं। मतलब ये पेट में मौजूद एक्स्ट्रा एसिड को तुरंत न्यूट्रलाइज कर देते हैं। असर बहुत तेज, लेकिन एक बात याद रखनी होगी, इनका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। अच्छा, इसके कुछ आम उदाहरणों की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का नाम आता है। ये अक्सर गुलाबी या सफ़ेद रंग के सिरप या चबाने वाली गोलियों के रूप में मिलते हैं, है ना? किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाते हैं। और क्योंकि ये तुरंत राहत देते हैं, इसलिए ये बहुत पॉपुलर भी हैं। अब सिर्फ आग बुझाते रहना तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, सही कहा ना? तो चलिए अब बात करते हैं एक लंबी अवधि की रणनीति की। ये दवाइयां आग बुझाने के बजाय आग लगने की वजह पर ही काम करती हैं। मतलब ये पेट में एसिड के प्रोडक्शन को ही या तो कम कर देती हैं या फिर पूरी तरह से बंद कर देती हैं। इस स्ट्रैटेजी में दो बड़े खिलाड़ी हैं। पहले हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये क्या करते हैं? ये एसिड के सिक्रीशन को समझिए कि एक टपकते हुए नल की तरह धीमा कर देते हैं, उसे कम कर देते हैं। लेकिन फिर आते हैं असली गेम चेंजर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी PPIs। ये नल को धीमा नहीं करते, ये तो मेन सप्लाई ही बंद कर देते हैं। मतलब ये एसिड बनाने वाले पंप को ही शट डाउन कर देते हैं। और जाहिर है, इसीलिए PPIs को सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है। तो H2 ब्लॉकर्स की टीम में रेनिटिडीन और फमोटिडीन जैसे नाम शामिल हैं। ये दवाइयां दरअसल पेट में एसिड बनाने के लिए जो सिग्नल जाता है ना, उसी को ब्लॉक कर देती हैं। सिग्नल नहीं मिलेगा तो एसिड का प्रोडक्शन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। और फिर बात आती है सबसे पावरफुल ग्रुप की, यानी PPIs की। इसमें ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल और इसोमेप्राजोल जैसी दवाएं आती हैं। जैसा हमने अभी समझा, ये सीधे उन पंप्स पर एक्शन लेती हैं जो एसिड बनाते हैं और उन्हें बंद करके एसिड के प्रोडक्शन को जड़ से ही रोक देती हैं। चलिए अब एक तीसरी स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। ये स्ट्रैटेजी अटैक करने से ज्यादा डिफेंस पर, मतलब बचाव पर फोकस करती है। इसका एक ही मकसद है, पेट की अंदरूनी परत की हिफाजत करना। इस ग्रुप की दवाइयों को कहते हैं म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये पेट की अंदरूनी परत पर एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड बना देती हैं। ये शील्ड पेट की दीवार को एसिड के सीधे हमले से बचाती है। इससे क्या होता है? इससे जो घाव पहले से है उसे ठीक होने का, हील होने का टाइम मिल जाता है। इस कैटेगरी में दो मेन दवाइयां हैं, सुक्राल्फेट और मिसोप्रोस्टॉल। सुक्राल्फेट तो सीधे अल्सर के जख्म के ऊपर जाकर एक पट्टी की तरह चिपक जाता है, एक लेयर बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिसोप्रोस्टॉल पेट की परत को ही अंदर से मजबूत बनाने में मदद करता है। तो देखा जाए तो दोनों का काम पेट को बचाना ही है। अच्छा, अभी तक हम एसिड और एसिड की ही बात कर रहे थे, पर यहां एक बहुत जरूरी सवाल दिमाग में आता है। क्या हर अल्सर का विलेन सिर्फ एसिड ही होता है? क्या हो अगर दुश्मन कोई और हो? और जवाब है हाँ।
कई मामलों में अल्सर का असली मुजरिम एक बैक्टीरिया होता है। इसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, शॉर्ट में कहें तो एच पाइलोरी। और जब दुश्मन ये बैक्टीरिया होना, तो फिर लड़ाई का पूरा मैदान और सारे नियम सब कुछ बदल जाता है। अब जाहिर है, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तो हमें अलग हथियार चाहिए होंगे। यहाँ काम आती हैं एंटीबायोटिक्स। अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल कुछ ऐसी ही एंटीबायोटिक्स हैं जो खास तौर पर इस एच पाइलोरी बैक्टीरिया को ढूंढकर खत्म करने के लिए दी जाती हैं। तो हमने अभी तक कई अलग अलग स्ट्रैटेजीज और दवाइयों के बारे में बात की। तो अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि सही दवा का चुनाव आखिर होता कैसे है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो हमारे पास अल्सर से लड़ने के लिए कई तरह के हथियार हैं। एंटासिड्स हैं फर्स्ट एड के लिए, मतलब तुरंत राहत के लिए। H2 ब्लॉकर्स और PPIs हैं जो एसिड की फैक्ट्री पर ही ताला लगा देते हैं। म्यूकोजल प्रोटेक्टर्स एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। और आखिर में एंटीबायोटिक्स हैं जो सीधे दुश्मन यानी बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। हर दवा का अपना एक खास रोल है। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि सही दवा का चुनाव इस बात पर डिपेंड करता है कि अल्सर का कारण क्या है। क्या प्रॉब्लम ज्यादा एसिड है या फिर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है? जब तक सही कारण पता नहीं होगा, सही इलाज शुरू नहीं हो सकता। मतलब सही डायग्नोसिस ही सही इलाज की चाबी है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, क्या सिर्फ सही दवा ले लेना काफी है, या इसके साथ साथ हमारी अपनी जीवन शैली में, हमारे खान पान में भी कुछ ऐसे बदलाव करने जरूरी हैं जो पेट को लंबे समय तक सेहतमंद रखने में मदद करें? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।